हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम विद एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण का हंगामा 1832 से 1833। भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। 1832 से 33 ईस्वी में मनभूम में हुए भूमिज आदिवासियों के विद्रोह का भूमिज विद्रोह कहा जाता है। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे, जो बाणभूम वीरभूम के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी। यह विद्रोह बाणभूम राजा एवं उसके दीवान, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ नामक दरोगा तथा अन्य दिकुओं के विरुद्ध हुआ। गंगा गोविंद सिंह के बाणभूम के नरेश बनते ही माधव सिंह दीवान बना। इसने गंगा नारायण को खोर-पोश गुजारे के रूप में मिली जागीर 5 सरदारी छीन लिया। दीवान माधव सिंह अपनी करगुजारियों से भूमिज सरदारों का अलोकप्रिय था। इसने घटवालों पर अतिरिक्त कर लगा दिया था। इसने राज्य में घरों पर टैक्स लगा रखे थे, जिसे घर टक्की कहते हैं। गंगा नारायण ने इन सब को साथ लेकर 26 अप्रैल 1832 में माधव सिंह पर हमला कर दिया और उसकी मृत्यु कर दी। 1 मई 1832 ईस्वी में बाणभूम राज्य की राजधानी बड़ा बाजार पर चढ़ाई की तो बाणभूम नरेश गोविंद सिंह ने खोर-पोश की 5 सरदारी जागीर वापस कर ली। 14 मई 1832 को 3000 आदिवासियों की सेना लेकर मजिस्ट्रेट रसेल के सैनिकों पर हमला किया। नवंबर 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बरकंदाजा ब्रैंड और लेफ्टिनेंट ट्रेमर के नेतृत्व में पहुंची। पुरुलिया के निकट चकुलातोर में गंगा नारायण ने हमला किया। दिसंबर 2032 में डेंट ने गंगा नारायण की सेना को नष्ट कर दिया। फरवरी 1833 में गंगा नारायण खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के हाथों मारे गए। फरवरी 1833 में गंगा नारायण खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के हाथों मारा गया। गंगा नारायण खरसावां। गंगा नारायण को जिंदा या मुर्दा लाने के लिए घोषणा 5000 रुपये का सरकारी इनाम ठाकुर चेतन सिंह को मिला। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो विद्रोह से है तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ही, तो लेकिन देख लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे बहुत आते हैं। तो मैं और भी अभी 2 वीडियो और डालूंगी, इसी में ही क्लास लूँगी, तो आगे बने रहिएगा वीडियो में। अब जानेंगे टाना भगत आंदोलन, जो हुआ था 1914 ईस्वी। टाना का शाब्दिक अर्थ है टानना या खींचना।
टाना भगत आंदोलन एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था। टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत का जन्म 20 अक्टूबर 1888 को गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के चिंगरी नावाडोली गांव में हुआ। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुई। उन्नीस सौ 16 में अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में भगत को जेल भेज दिया गया। सिसाई थाना क्षेत्र में बुझुरी गांव निवासी देवमनिया भगत, मांडर क्षेत्र में शिबू भगत, घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत, विष्णुपुर क्षेत्र में भिक्खू भगत ने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। शिबू भगत ने मांस खाने की इजाज़त दी तो टाना भगतों के दो वर्ग बन गए। शाकाहारी भगत को अरुआ भगत, क्योंकि ये अरवा चावल खाते थे। मांसाहारी भगतों को जुल्हा भगत कहा गया। महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो कुड़ू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में टाना भगत पिछली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। टाना भगत आंदोलन टाना भगत गांधी जी के अत्यंत प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने चरखा अपनाया, केवल खादी वस्त्र का उपयोग करना शुरू किया। गांधी जी ने कहा, टाना भगत उनके सर्वाधिक प्रिय अनुयायी हैं। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपया भेंट की। टाना भगत संप्रदाय को गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता है। हरिबाबा आंदोलन जो हुआ था 1931 ईस्वी। 1930 में सिंहभूम के दुक्का हो, जो हरिबाबा के नाम से जाने जाते थे, एक आंदोलन चलाया जिसे हरिबाबा आंदोलन कहा गया। हरिबाबा आंदोलन का उद्देश्य टूटती और बिखरती समाजार्थिक धार्मिक व्यवस्था की शुद्धिकरण था। इस लोगों ने सरना धर्म का प्रचार प्रसार किया। 15 मई 1930 ईस्वी को उन्होंने अग्रतापूर्वक सिंहभूम में टेलीग्राफ के तारों को उखाड़ फेंका। खरवाड़ आंदोलन की एक उपधारा साफावड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम लाल बाबा ने किया। लाल हेम्ब्रम ने चारित्रिक शुद्धता पर विशेष बल दिया। लाल हेम्ब्रम ने अपने अनुयायियों को आंगन में तुलसी राम नाम जपने, जनेऊ पहनने, मांस मदिरा के सेवन करने के प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने संथाल परगना में देशद्रोहक दल का गठन किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और भी मैं इस तरह की वीडियो लेके आऊँगी।